पाकिस्तान टर्की कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया की नज़र में जैसे पाकिस्तान है वैसे ही टर्की, और टर्की की धरती अब भारतीयों के लिए खतरनाक हो गई है और इसका नतीजा जो है वो बहुत स्पष्ट है। जिम्मेदार एर्दोगन साहब हैं, लेकिन फिर भी क्या हम टर्की जाएंगे? और अगर मान लो सेफ्टी टर्की दे भी दे, क्योंकि टर्की आज सुबह से ये दावा कर रहा है कि हम सेफ हैं, प्लीज आओ प्लीज आओ प्लीज आओ, तो भी क्या देश से बढ़कर है? क्योंकि 2023 में टर्की जब परेशान था, वी वेर द वन, हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, हमारे जवान, हमारे संसाधन, हमारी दुआएं सब टर्की गई। टर्की ने क्या दिया बदले में? ड्रोन, हथियार जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। टर्की आज पर्यटकों की कमी से परेशान हो रहा है। भारत में सब ने मिलकर एक साथ बॉयकॉट टर्की अभियान की शुरुआत करी। और पैसा गुरु बड़ी चीज है। पैसा जब डिस्टर्ब होता है तो आदमी को ना जात दिखाई पड़ती, ना धर्म दिखाई पड़ता है, ना प्रदेश दिखाई पड़ता है, ना देश दिखाई पड़ता है। इंडिया के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, आवाजें बढ़नी हुई, तो टर्की की अर्थव्यवस्था डगमग 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 होने लगी। उसका नतीजा है 2025 में तकरीबन 7 से 8 लाख पर्यटकों को टर्की उम्मीद कर रहा था, और ये तकरीबन 8 से 12 हजार करोड़ की कमाई टर्की को देते थे। लेकिन जब ये पैसा थोड़ा आगे पीछे हुआ तो बाजारों से, उनके इंडिया के बाजार से सेब गायब हो गए, होटल टर्की खाली पड़े हैं। अब वो इंडिया से कह रहे हैं प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन इंडिया को यह समझना है कि हम क्यों जाएं? जब तुम कहते हो कि तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो तो पाकिस्तान को बुलाओ ना, हमको क्यों बुला रहे? हालांकि टर्की को इंडियंस ने एहसास करा दिया है, क्योंकि इस बार जो टर्की को झटका भारत ने दिया है वो सिर्फ आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि भारत के आत्मसम्मान की जीत है, और इसीलिए टर्की परेशान है। टर्की की परेशानी की और वजह हम आपको डिटेल बताते हैं। मेक माई ट्रिप के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में टर्की और अजरबैजान जाने वाले यात्रियों की कैंसिलेशन जो है वो 250 गुना बढ़ गए। बुकिंग्स में 60% की गिरावट आई है। अजरबैजान के लिए कैंसिलेशन लगातार बढ़ रहा है, टर्की के लिए बढ़ रहा है। हालांकि कुछ बेशरम अभी भी हैं जो यहां घूमने जा रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारे जवानों के सीने में जो गोलियां दागी जा रही हैं, हमारे देश में जो ड्रोन गिराया जा रहा है, उसमें पैसा टर्की का है। वो ड्रोन जो है वो मेड इन टर्की है, टर्की ही खड़ा है पीछे। पिछले 3 सालों में 10 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक टर्की गए। 2023 में तकरीबन 3.25 लाख, जिससे मोटा पैसा तकरीबन 22,000 करोड़ का। 2024 में 3.5-4 लाख तकरीबन मोटा पैसा फिर यहां गया। टर्की के बाजारों में रौनक थी, भारत को वहां जाने मजा आ रहा था। लेकिन अब जब टर्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी और इंडिया के लोगों को भी ऑपरेशन दोस्त की जगह ऑपरेशन दुश्मन करना चाहिए। क्योंकि टर्की जब भूकंप से जूझ रहा था, हम उसके साथ खड़े थे। लेकिन हमें दोस्ती के बदले अगर आप हिंसा दोगे, हमारे लोगों को मारोगे और मरने के बाद बेशर्मी से कहोगे कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो फिर भारत की भी जिम्मेदारी बनती है, भारतीयों की भी, कि वो टर्की ना जाए। भारत में बहुत जगह है, आप वहां जाकर घूम आए, टर्की का बॉयकॉट करें। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हर भारतीय जो टर्की जा रहा है उसे यह एहसास होना चाहिए, हम आपके दिमाग में डाल रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए अगर आप जा रहे हैं, कि आप पाकिस्तान की सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि जो पैसा आप टर्की को देते हैं वही पैसा पाकिस्तान आता है, और आपके पैसे से ही आपके देश के जवानों पर गोलियां चल रही है। ये वही जवान है जिनकी वजह से आप सुकून से सोते हैं। अब आपको तय करना है कि क्या इसके बाद भी देश से गद्दारी करके आप जाएंगे? क्योंकि भारत की नज़र में टर्की और पाकिस्तान में फ़र्क नहीं होना चाहिए। एर्दोगन ने जो कहा वो बयान दरअसल भारतीयों के लिए थप्पड़ था, क्योंकि हम उनके साथ खड़े थे बुरे वक्त में। हमारे फौजी गए थे, हमने अस्पताल बनाए, हमने मेडिकल दवाइयाँ दी, हमने सारी सुविधाएं दी, और उसके बाद एर्दोगन ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम कश्मीर में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हर चीज़ में टर्की और पाकिस्तान में इंडिया के लिए कोई फर्क नहीं है। दोनों आतंकी संगठनों को पनाह देते हैं। क्या इसके बाद भी हम जाएंगे? नहीं जाना चाहिए। टर्की को जवाब आप उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ कर दे सकते हैं। टर्की पहले से ही परेशान है, अर्थव्यवस्था डगमगाई है। अगर भारतीय पर्यटकों ने कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया तो उनके होटल, बाजार, उड़ानें खाली हो जाएंगी। पिछले साल भारत ने टर्की, अजरबैजान को बहुत सारा पैसा दिया था, लेकिन इस बार वो परेशान हुए हैं और इसी वजह से वो गिड़गिड़ाने आए हैं। लेकिन उनके गिड़गिड़ाने में आपको उनका हिस्सा नहीं बनना है। आपको उन्हें यह एहसास कराना है कि इस बार बात सिर्फ आर्थिक बहिष्कार की नहीं है, बात भारत के आत्मसम्मान की है।
टर्की को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि भारत के साथ पंगा लेना महंगा पड़ रहा है, लेकिन भारत को यह एहसास कराना है कि बॉयकॉट टर्की सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जहां पर हर भारतीय को यह एहसास करना है कि इस युद्ध का वो हिस्सा बना है। सिर्फ सेना नहीं अकेले काम करेगी, हर नागरिक को इनके खिलाफ लड़ना है। बीते सालों में जो पैसा हमने खर्च किया है, अब वहां नहीं जाना है।